हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज जो मैं जॉब आपके लिए लेके आया हूँ वो एक बहुत शानदार जॉब रहने वाली है। और वो हम और आप सबकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि हम सब लोग एक कार्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि सरकारी कार्ड है। हम लोग को सरकार ने कहा है बनाओ हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं आधार कार्ड। आपको पता है कि आजकल हर चीज़ आधार कार्ड से जाके लिंक होती जा रही है, क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि हर बंदे का रिकॉर्ड हो, जिससे पता लग सके कि भैया वो कहाँ क्या जो भी उसका सिस्टम है। क्योंकि सरकार ने जैसे फ्री अनाज बांटा था या जो भी काम करा था उन लोगों ने, उसने आधार को लिंक करा दिया था। ऐसे ही आप फ़ोन आज की डेट में नया फ़ोन कनेक्शन लेने जाते हैं, बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो उसके अंदर आधार कार्ड आजकल लिंक हो ही रहा है। अब आधार कार्ड जब बन जाता है तो आधार कार्ड बनने के बाद भी उसमें पचासों तरीके की प्रॉब्लम रहती है। मान लो किसी का एड्रेस ठीक नहीं आया, किसी का नाम ठीक नहीं आया, अगर नाम ठीक आ गया तो गैप पड़ गया, या पूरा नाम नहीं डाला, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आज की डेट में सरकार या कोई भी अगर हम पूछें तो इंडिया की आबादी जो है 100 करोड़ से ज़्यादा की 130 करोड़ की आबादी है। अब अगर 130 करोड़ की आबादी को भी अगर आपने आधार कार्ड से जोड़ना है या आधार कार्ड देना है, तो अपने आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा काम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है ये। तो हमें इस तरीके के एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें सरकार खुद आपको जॉब दे रही है, खुद कह रही है कि भैया हमारे साथ काम करो, सैलरी भी पाओ, ट्रेनिंग भी लो, और अच्छे से अगर आप काम करते हो तो हम आपको देख सकते हैं फिर आने वाले टाइम पे हमने आपके साथ क्या करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, दोनों ही तरीके की जॉब की आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब आप कहीं नहीं जाना चाहते, तो आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये होने वाली है। लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो तो आपको वहाँ 40,000 रुपये मिलने वाले हैं, पर वो सिलेक्टेड सिटीज़ में है। तो अभी जब मैं आपको फॉर्म खोल के दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि वो चीज़ आपकी सिटी से दूर है या आपकी सिटी में ही है, जो भी है, मतलब वो कुछ शहर है सरकार ने डिफाइन करे हैं, वो आपको देखना है अपने हिसाब से। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ऑनलाइन बहुत सारी जॉब्स आती हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर सेल्स के टारगेट होते हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ फॉर्म फिल करने हैं, उसमें जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं वो डिटेल्स आपको फिल करनी है और उसको आगे भेज देना है। समझ लो आप सीधा सरकारी काम कर रहे हैं, क्योंकि UIDAI आपको पता है, जो कि हमारी आधार की वेबसाइट है, उसके थ्रू ही सारा काम होना है। तो वो ही सारा काम उसके अंदर आपने जो वो काम करवाना चाहते हैं वो उस तरीके से आपको बताया जाएगा। सिर्फ फॉर्म फिल करना है और वो आगे कर देना है। उसके अलावा इसके अंदर डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है, आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पर ले आके। उसको आपको फिल करना है, फिल करके आपको ईमेल कर देना है। तो ये तो एक मोटा मोटी मैंने आपको बात बता दी है कि किस तरीके की आपकी जॉब रहने वाली है, क्या आपको तनख्वाह मिलने वाली है, और आप उसके अंदर एक तरीके से सरकारी काम ही कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि सरकारी जॉब होगी, लेकिन काम सरकारी होगा। तो इसका हो सकता है कि एक बहुत लंबा फेज भी चले, क्योंकि सरकार इस समय आधार कार्ड को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। सरकार रिकॉर्ड रखना चाहती है कि भाई हमारे हमारे जो देश के लोग हैं वो क्या किस तरीके से आपस में जोड़ सके एक सिस्टम के साथ, ताकि सरकार की जो भी स्कीम है, जो भी बेनिफिट आ रहा है, वो आप लोगों तक पहुंचे। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आप समझो इस चीज़ को अब हम कैसे कर सकते हैं। तो जब आप अपनी स्क्रीन पे आ जाएंगे तो आपने स्क्रीन पे आके ये लिख देना है ऐसे, UIDAI, आपने ऐसे इस तरीके से लिख देना है। तो जब आप लिख देंगे तो एक ऐसी आपके सामने खुल जाएगी वेबसाइट। तो आपने UIDAI पे क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक कर देंगे तो जो सी भाषा आप समझते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। मैंने इंग्लिश सपोर्ट पे कर दिया है, तो मेरे लिए आप ये वेलकम कर रहा है आगे मेरे लिए। तो अब हम आगे चल रहे हैं, आगे भी स्पीड नहीं जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि सरकारी साइट है, हो सकता है हैंग हो जाती हो बीच बीच में। तो अभी भी ये जा रहा है, अभी भी जा रहा है। तो इसको हम देखते हैं एक बार, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्या पता उसके अंदर आ जाए। तो मैंने फिर से इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करी है, इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लिया वेलकम। ये फिर से अभी आगे जाने की कोशिश करा, अगर मैं इसे हिंदी कर दूं तो स्वागत यहाँ भी हो रहा है, इंग्लिश पे भी स्वागत हो रहा है।
मुझे लग रहा है इनकी वेबसाइट ही हैंग हो गई है शायद। तो लेट्स सी, देखते हैं ये आगे लेके जाते नहीं जाते, फिर ट्राई करते हैं। हम रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एक सेकेंड, हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। UIDI पे क्लिक करा, इंग्लिश, ये खुल गई वेबसाइट। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं वेबसाइट खुल चुकी है। आपने इसके अंदर आते जाना है नीचे, ये पूरी वेबसाइट चल रही है। तो जब आप इस वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से इस वेबसाइट पे जो भी ये लिंक दे रहा है, आपने इसको पहले क्रॉस करके इसके मेनू बार पे आ जाना है। मेनू बार के अंदर जाके आपने अबाउट UIDI के अंदर आना है, और ऊपर से चौथा ऑप्शन है वर्क विद UIDI। तो जब आप वर्क विद UIDI के अंदर आ जाएंगे तो इस तरीके से आपको बहुत सारे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नजर आएंगे। वर्क विद वॉलंटियर सब्टिकल ऑफिस सर्व्ड इन पास्ट टेंडर्स इंटर्नशिप इन UIDI। तो आपने क्या करना है, UIDI के अंदर इंटर्नशिप पे क्लिक कर देना है। और मैं आपको एक चीज दिखा दूं, इसी के नीचे एक ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस नीचे आ रहे हैं। आपने यहाँ पे अपना जो फॉर्म भर के है वो आपने भेज देना है। तो जब आप इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म देगा डाउनलोड करने के लिए, आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसके साथ ही ये आपने PDF व्यूअर आपके फ़ोन के अंदर जो भी हो PDF के अंदर इसे खोल लेना है। अब देखिए ये बात कर रहे हैं इंटर्नशिप का पर्पस क्या है, तो ये सारी बात समझा रहा है यहाँ पे। इंटर्नशिप इज अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट टू सिक्योर फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस इन द गाइडेंस ऑफ अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मेंटोर। मतलब कि यहाँ पे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग आपको समझाएंगे काम क्या करना है, कैसे करना है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार। अभी आपको पता है कि 2016 से ही आधार कार्ड चालू हुआ है, तो ये तब से काम कर रहा है और अभी भी काम कर रहा है, करता ही रहेगा। क्योंकि सरकार, अब बच्चा भी पैदा होता है तो कहती है भैया इसका आधार कार्ड बना दो, तो ये बनता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एलिजिबिलिटी उसने बता दी है कि स्टूडेंट स्टडिंग इन 3rd and 4th फाइनल ईयर वो भी कर सकते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट हैविंग कंप्लीटेड अपीयर इन एग्जाम्स ऑफ फर्स्ट ईयर, द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम। मतलब आप अभी फाइनल एग्जाम में हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आप पूरा कर चुके हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कर सकते हो। और कई लोगों ने जिन्होंने PhD वगैरह भी कर रखी है तो वो भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप में उसने बता दिया जो हमारे टेक्नोलॉजिकल सेंटर हैं जैसे कि बेंगलोर में है, और जो भी इनके रीजनल सेंटर बनते हैं वहाँ पे आप जाके अपनी जॉब ले सकते हैं। नहीं तो वर्क फ्रॉम होम तो सबके लिए है ही है। यहाँ इन लोगों ने तनख्वाह बता दी है कि अगर कोई BTech है तो 30,000 उसकी प्रीमाइसेस में, मतलब ऑफिस में, और 15,000। और ऐसे MTech 40 और 20, MBA अगर मान लो किसी ने कर रखी है 40 और 20, और नॉन टेक्निकल मतलब कि जो आमतौर पे है ही नहीं उनके लिए। अदर रेलिवेंट फील्ड्स लाइक इकोनॉमिक एंड लॉ उनके लिए जॉब नहीं है, लेकिन उनकी 30 और 15,000 जो मैंने आपको बताई 15 और 30 वाली, वो ये वाले के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन वेबसाइट व्हेन इट इज नोटिफाइड। तो ये आपने ऐसे ही इस तरीके से इसको फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। और सिलेक्शन विड बी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी कंसिडर्ड बाय DRG। कि होना क्या है, सिलेक्शन एकदम से नहीं होना, जब आपने फॉर्म भेज देना वहाँ पे, उसके बाद ही सिलेक्शन का प्रोसेस चलना है, उसके बाद ही आपको वहाँ पे बुलाया जाना है। तो ये इन लोगों ने दिखा दिया कि हमारे टेक्निकल ऑफिस कहाँ कहाँ पे, और उसके लिए हमारे को कितने इंटर्न चाहिए, रीजनल ऑफिस में हमें कितने इंटर्न चाहिए, कितने से कितने टाइम तक की ड्यूरेशन के लिए चाहिए। और इस तरीके से इन लोगों ने बता दिया हमें पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, BTech, BE जो भी आया, मतलब ये आपको देना है। लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे आपको, आपका लॉजिस्टिक मतलब जो भी वर्क फ्रॉम होम का सेटअप होता है उसके अंदर जो आपको चाहिए होगा पूरा सेटअप भी देंगे, उसके अंदर जो आपको चाहिए होगा वो आपको उस तरीके का सपोर्ट वो दे सकते हैं। सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑन पेपर, तो ये आपको, इस सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर कोई भी फीस नहीं भरनी, क्योंकि होता क्या, जब सरकारी पेपर हम भरते हैं तो उसके अंदर फीस देनी पड़ती है, तो यहाँ फीस नहीं देनी है आपने, फीस को बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है फीस का, तो ये आपको विदाउट किसी कॉस्ट के देनी है। तो ये आप सारा पढ़ लेना, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह क्या चीज़ है। और इसके अंदर मैं आपको आगे जाके दिखा दूँ, ये अंडरटेकिंग वगैरह आपने देनी है। यहाँ से आपने अपना फॉर्म भरना शुरू कर देना, और इसी जाके फॉर्म की आपको प्रिंट आउट निकालनी है जो भर के देना है आपने। सारा फॉर्म मत निकालना क्योंकि बहुत सारे पेज बनते हैं।
तो ये इस तरीके से आपने लगभग ये सारे पेज निकालने हैं। ये पेज निकालने के बाद आपने ये आखिरी के पेज भले ही आप मत देना, पर ये आपको देना पड़ेगा ऑथराइज सिग्नेटरी वगैरह, ये मत निकालना, ये वाला पेज और ये वाला पेज मत निकालना। तो ये सारे पेज आप जब निकाल लेंगे इनको आपको फिल कर देना है। फिल करके आपको इनकी फ़ोटो खींच के या फाइल बना के फिर से उसी एड्रेस पे आपको ईमेल कर देनी है। वहाँ से फिर आपको जवाब आएगा, जो भी रहेगा सिस्टम। तो एक तरीके से आप सरकारी सिस्टम के अंदर एंटर हो जाओगे, उनकी वर्किंग में, उनकी ट्रेनिंग पीरियड में। हो सकता है उसके बाद ये आपको कोई आगे जॉब वगैरह अगर उनकी निकल रही होंगी तो आपको उसी सिस्टम के अंदर इंटैक्ट रख लें। तो बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अच्छी जॉब्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए रोज़ कोई ना कोई जॉब्स लेके आते हैं। जॉब अप्लाई करना मत भूलिए, क्योंकि जॉब देखना और अप्लाई करना दोनों में अंतर है। तो जॉब ज़रूर अप्लाई करते रहिए। कई बार बंदा क्लिक कर जाता है कोई चीज़ तो अच्छा बन जाता है उसके लिए सिस्टम। बाकी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।